थ्योरी के साथ जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे पता ही नहीं लगेगा कि क्या करना है। पढ़ाई करनी अच्छी बात है, पर प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ये आत्मरस है क्या। तो आत्मरस को जानने से पहले हम इंद्रिय रस को जानें, क्योंकि जिनमें हर वक्त हम फंसे रहते हैं वो है हमारे इंद्रियों रस। जैसे जबान का टेस्ट है इंद्रिय रस, आंखों का टेस्ट है ये भी इंद्रिय रस है, कानों का रस है। तो हमारी सारी जिंदगी इन रसों में गुजरती है, लेकिन आत्मरस की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। और असल में आनंद देने वाला आत्मरस ही है। आनंद हम चाहते हैं, लेकिन ना समझी की वजह से कहाँ ढूंढते हैं इंद्रियों में तो भोग है, आत्मरस नहीं। इंद्रियों में भोग हो सकते हैं लेकिन रस नहीं हो सकता। और भोग को ही हम रस समझते हैं, नतीजा होता है कि भोगों में भोगे जाते हैं और जिंदगी खाली की खाली रहे। तो सबसे पहले ये जाने कि आत्म है कहाँ। आत्मा हमारे भीतर, और हमारी जो सुर्ती है वो बाहर की ओर दौड़ रही है, दुनिया को देख रही है। आत्म की तरफ तो हमारा कभी ख्याल ही नहीं है। जिस तरफ हमारा ख्याल जाना चाहिए था उस तरफ कभी ख्याल ही नहीं किया। और जहाँ दुख पैदा होते हैं वहाँ हमारा ख्याल। अब दुख कैसे पैदा होते हैं? जैसे ही हमने किसी को देखा तो हमारे भीतर दुश्मनी आ गई, तो दुश्मनी सुख देगी। मोह आ गया तो वो भी सुख देने वाला नहीं है, वो भी दुखी करेगा। तो इस तरह से हम सारी उम्र दुखों में ही काटते हैं, आनंद नहीं चाहते। हम आनंद को, लेकिन खोज हमारी गलत है, खोज गलत की वजह से ही हम दुख करते हैं। तो वीर जी महाराज यहाँ कहते हैं आत्म रस तुम सखिए मान, आत्म रस तुम सखिए मान। बिना आत्म रस के हम आनंद नहीं ले सकते। जो हमारी जरूरत है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस कि हमें इस बात का पता नहीं है। तो दुनिया के रसों में तो हम बसे रहते हैं, लेकिन आत्म रस नहीं मिलता हो। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जहाँ हम खोजते नहीं, जहाँ है हम वो खोजते नहीं। अब हम कहाँ खोज रहे हैं? कोई घोटिया में जा रहा है, कोई अंदर। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, पर आत्मरस तो नहीं है। बात कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात को समझना कि जो चीज़ हमारी ज़रूरत है हम उसे खोज गलत रखें, और गलत खोजने को कभी चीज़ मिलती ही नहीं। तो उसके खोजने के लिए क्या है कि ये रस है अंतर से जड़ता, ये रस है अंतर से जड़ता। जो पीवे वो कभी न मरता, जो पीवे वो कभी न मरता। आत्मरस तुम सखिए मान, आत्मरस तुम सखिए मान, आत्मरस तुम सखिए मान, आत्मरस तुम सखिए मान। आत्मरस में मौज बड़ी है, आत्मरस में मौज बड़ी है। जी महाराज हमें क्या बता रहे हैं कि भाई आनंद लेना भी सीखो, आनंद के साथ होना भी सीखो, और जब तक भीतर नहीं जाओगे वो आनंद नहीं लोगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम भीतर नहीं जाते। अरे भीतर जो चीज़ है उसी से तो आनंद है, उसी में ही आनंद है। बाहर घूम घूम के थक जाओगे, बाकी कुछ नहीं होगा। आत्मरस में मौज बड़ी। हम सुख को चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर बाहर थोड़ी मिलेगा। इसका मतलब ये कि बाहर हमने छोड़ दें, बाहर हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है। बेशक हम बाहर देखते रहें, पर ध्यान हमारा जब तक भीतर की ओर ध्यान नहीं जाए अपने आत्म को कैसे जुड़े।
और जब तक आत्म से नहीं जुड़ेंगे आनंद आगे आ जाओ। आनंद कैसे मिलेगा? तो कितों लगनी खाली तो पे कोई नहीं मेरे बात को कर देना। अगर आत्म आनंद लेना है, असली आनंद लेना है, तो फिर भीतर जाना पड़ेगा। बिना भीतर जाए आनंद नहीं प्राप्त होगा। आत्म रस में मौज बड़ी है, आत्म रस में मौज बड़ी है, आत्म रस में मौज बड़ी है, आत्म रस में मौज बड़ी है। आत्म रस है खुद भगवान, आत्म रस है खुद भगवान, आत्म रस है खुद भगवान, आत्म रस है खुद भगवान। आत्म रस सब पाप निवारे, आत्म रस सब पाप निवारे, आत्म रस सब पाप निवारे, आत्म रस सब पाप निवारे। आत्म रस हीरों की खान, आत्म रस हीरों की खान, आत्म रस हीरों की खान, आत्म रस हीरों की खान। आत्मा जितना हमारा संबंध अपनी आत्मा से रहता है, तो आत्मा में तो कोई दोष नहीं। दोष जितने भी पैदा होते हैं वो मन से पैदा होते हैं। तो आत्म रस के लिए क्या है कि हमें मन के आगे जाना पड़ेगा, मन के पार जाना पड़ेगा। और जैसे ही मन के पार करेंगे अपने आत्मा से एक हो जाएंगे। जहाँ कोई पाप पाप कहाँ तक है? हमारे मन की सीमा तक ही पाप है, आगे कोई पाप नहीं। आगे तो परमात्मा है, परमात्मा में क्या पाप हो सकता है? इसलिए समझ दी गई है। पर दोष ये है कि सारी दुनिया मन में ही जीना चाहती है, आत्मा में कोई जीना नहीं है। चलो महापुरुषों का तो काम है हमें समझ देना, कौन उस पर चलता है कौन नहीं चलता ये अपनी मर्जी है। पर असल बात यही है कि आत्म रस लेना चाहिए। आत्म रस सब पाप निवारे, आत्म रस सब पाप निवारे, आत्म रस सब पाप निवारे, आत्म रस सब पाप निवारे। आत्म रस हीरों की कान, आत्म रस हीरों की कान, आत्म रस हीरों की खान, आत्म रस हीरों की खान। आत्म रस सब दुख मिटाकर, आत्म रस सब दुख मिटाकर, आत्म रस सब दुख मिटाकर, आत्म रस सब दुख मिटाकर। कर देता है सुखी मान, कर देता है सुखी मान, कर देता है सुखी मान, कर देता है सुखी मान। जहाँ तक दुख की अनुभूति है वो हमारे मन तक ही है, आगे नहीं। क्योंकि आगे तो परमात्मा है। पर अफसोस की बात है कि हम मन से जुड़े रहते हैं, परमात्मा से नहीं जुड़ते, जो हमारे मन में है। दुखों में हम बचना चाहते हैं, क्योंकि बचे अगर इससे आत्मरस से चले जाए तो दुख है ही नहीं। सुख चाहते हैं तो फिर अपनी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आत्मा से नहीं जुड़ेंगे सुख है ही नहीं। सुख की अनुभूति जरूर होती है हमें, पर सुख होता नहीं। शॉर्ट लेट थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ बातें वैसे ही हो जाती। आत्म रस सब दुख मिटाकर, आत्म रस सब दुख मिटाकर, आत्म रस सब दुख मिटाकर, आत्म रस सब दुख मिटाकर। कर देता है सुखी मान, कर देता है सुखी मान, कर देता है सुखी मान, कर देता है सुखी मान। आत्म रस से बंध कटाकर, आत्म रस से बंध कटाकर, आत्म रस से बंध कटाकर, आत्म रस से बंध कटाकर। जीवन मुक्ति पाए सुजान, जीवन मुक्ति पाए सुजान, जीवन मुक्ति पाए सुजान, जीवन मुक्ति पाए सुजान। बहुत प्यारी बात कही गिरजी महाराज ने
जब हमें आत्म की पहचान हो गए तो पहचान में तक मुक्त नहीं करते। अब सवाल है कि बंधन में कौन डालता है? हमारा मन ही बंधन में डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी को कोई बात कह दी तो बच गए ना बच गए। हमेशा वो बात याद रहती है, मैंने उसको ये कहा था, वो सोचती नहीं है, तो सारी उम्र पढ़े रहते हैं। और जब इंसान जो आत्म देता होता है वो ऐसी कोई बात ही नहीं करता। तो मुक्ति कहाँ पे है? मुक्ति अपने आत्म से एक होने में, वरना कोई मुक्ति नहीं है। जब तक इंसान अपने आत्म से एक नहीं होगा मुक्त नहीं हो सकता। आत्म रस से निज घर जाकर, 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 भटकन भटकन सब मिट जान, भटकन भटकन सब मिट जान, भटकन भटकन सब मिट जान, भटकन भटकन सब मिट जान। ये बताने को जब तक हम मन में हैं तब तक हमारे अंदर फियर है। हम जो कुछ भी करते हैं वो आउट ऑफ फियर करते हैं। जितने भी हमारी क्रियाएं हैं जिनको हम धार्मिक क्रियाएं बोलते हैं वो प्रेम से कोई भी नहीं करता, सब आउट ऑफ फियर ही करते हैं कि कुछ ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरा कुछ ऐसा ना हो जाए। प्रेम वाली बात से भी नहीं पाती। पर जब इंसान अपने आत्म से एक हो जाता है तो ये सारे फियर मिट जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, हम बार बार क्यों कहते हैं आउट ऑफ फियर? दुनिया में क्यों होते हैं आउट ऑफ फियर? सबसे ज़्यादा जो हमारा दुनिया में आने का कारण है वो हमारा फियर ही है। और ये जाता नहीं है, मिटता नहीं है, बार बार हमारे साथ ही आता है। और उसी फियर के कारण हम कर रहे हैं। जब हम कहें कि हम बिल्कुल सावर स्वस्थ हैं तो स्वच्छता कुछ भी नहीं है, सब फियर के कारण करते हैं। हर बात का फियर हमारे भीतर है। तो इस फियर से हटने के लिए या दूर होने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने आत्म तत्व को पहचानें। आत्म तत्व को पहचानेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो डर ये चलता रहेगा, जन्म से अभी चल रहा है, कम काट गया। पर जो इंसान अपने आत्म के साथ एक हो जाता है उसके डर का बाकी रस सारे झूठे, बाकी रस सारे झूठे, बाकी रस सारे झूठे, बाकी रस सारे झूठे। आत्म रस ही सच्चा जान, आत्म रस ही सच्चा जान, आत्म रस ही सच्चा जान, आत्म रस ही सच्चा जान। सच्चा क्यों है? क्योंकि ये हमें सच्चाई तक लेके जाता, परमात्मा तक लेके जाता। बाकी दुनिया के जितने भी रस हैं वो नरक की ओर ले जाएंगे, परमात्मा तक कोई भी नहीं लेंगे। इसलिए अहमियत बताइए वेदी महाराज ने कि रस जो है वो आत्मा में ही। हम आनंद लेने के लिए दुनिया घूमते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ दे के खुश है, कोई कुछ खा के खुश है, या कोई किसी क्रिया से खुश है। लेकिन अब ये देखते हैं कि वो गले का जंजाल ही बनती है या दुख का कारण बनती है। पर परमात्मा तो दुख का कारण नहीं है। परमात्मा तो हमेशा खुशी और आनंद का कारण है। आत्म रस्तु सच्चा ज्ञान। सच्चा क्यों है? क्योंकि ये हमें सच तक लेके जाता है। और सच क्या है? परमात्मा। यो बाकी रस कस सारे झूठे, बाकी रस कस सारे झूठे, बाकी रस कस सारे झूठे, बाकी रस कस सारे झूठे। आत्म रस ही सच्चा ज्ञान, आत्म रस ही सच्चा ज्ञान, आत्म रस ही सच्चा ज्ञान, आत्म रस ही सच्चा ज्ञान। आत्म रस है जिस जिस चाख्यो, आत्म रस है जिस जिस चाख्यो, आत्म रस है जिस जिस चाख्यो, आत्म
रस में फल है देता। हो सकता जो नहीं बयान, हो सकता जो नहीं बयान, हो सकता जो नहीं बयान, हो सकता जो नहीं बयान। जो माने वह सब सुख पावे, जो माने वह सब सुख पावे, जो माने वह सब सुख पावे, जो माने वह सब सुख पावे। बात मेरी तू सच्ची जान, बात मेरी तू सच्ची जान, बात मेरी तू सच्ची जान, बात मेरी तू सच्ची जान। पीले पीले आत्म रस को, पीले पीले आत्म रस को, पीले पीले आत्म रस को, पीले पीले आत्म रस को। भावे निश्चय पद निर्माण, भावे निश्चय पद निर्माण, भावे निश्चय पद निर्माण, भावे निश्चय पद निर्माण। ये रस है अंतर से मिलता, ये रस है अंतर से मिलता, ये रस है अंतर से मिलता, ये रस है अंतर से मिलता। पद निर्माण की बात आई है, बहुत सुंदर। ये पद निर्माण क्या है? एक हमारा स्वरूप है निराकार और एक आकार। आकार में हम बैठे हैं तो निराकार भी तो है हमारे साथ। निराकार भी हमारा स्वरूप है, साकार भी हमारा स्वरूप है। यहाँ ये भेद मिट जाता है साकार और आकार का, वो निर्माण पर। तो ये बुद्ध ने कहा था निर्माण पद जो है, बाकी तो मुक्ति की बात करते हैं ना, तो बुद्ध ने मुक्ति की बात नहीं की थी, बल्कि निर्माण पद की बात की थी। तो निर्माण पद क्या है कि जिसमें बेशक शरीर है लेकिन साथ में निराकार भी तो है ना, उसको हम पहचानते नहीं। तो जहाँ आदमी का साकार और निराकार दोनों एक हो जाते हैं उसको कहते हैं निर्माण। और वो कब होता है? जब हम अपने आत्मा से एक हो जाते हैं तब होता है। ये रस है अंतर से मिलता, ये रस है अंतर से मिलता, ये रस है अंतर से मिलता, ये रस है अंतर से मिलता। करके देखो अंतर ध्यान, करके देखो अंतर ध्यान। पहले भी बताया कि बाहर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो बात मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है करके देखो उनका ध्यान। आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। जब तक भीतर से कनेक्शन नहीं करोगे अपने आप को, अपने संबंध भीतर से नहीं जोड़ोगे, आपको गाइडेंस कौन दे? असल गाइडेंस जो है वो अंदर से ही मिलती है। मैं भी आपको उतनी गाइडेंस नहीं दे सकूँगा जितना आपके जो भीतर बैठा वो गाइडेंस दे सकता। नशा इलाही आत्म रस है, नशा इलाही आत्म रस है, नशा इलाही आत्म रस है, नशा इलाही आत्म रस है। जो पीवे सब पै मिट जान, जो पीवे सब पै मिट जान, जो पीवे सब पै मिट जान, जो पीवे सब पै मिट जान। है एक ऐसी चीज है जिसमें हम मर रहे हैं, जी भी रहे हैं, मर भी उसी में रहे। और ये भय हमें छूटता ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। लेकिन जैसे ही आप अपने आत्म रस तक पहुँच गए तो ये भय खत्म हो। सारी उम्र हम चाहे जितने मर्जी बलवान हो, पैसे बाद हम भय थोड़ी छोड़ता, एक मिनट के लिए भय नहीं छोड़ता। हर वक्त हम भय में रहते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। पुराने भय नए भय और आगे इकट्ठे और भय इकट्ठे किए जा रहे हैं, खत्म थोड़ी होगी।
पर इनसे छूटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने आत्मा को जाने और अपने आत्मा को रस को पिए, तो फिर ही जाके ये भय मिटेगा, वैसे नहीं भय मिटेगा। नशाई लाई आत्म रस है, नशाई लाई आत्म रस है, नशाई लाई आत्म रस है, नशाई लाई आत्म रस है। जो पीवे सब पै मिट जान, जो पीवे सब पै मिट जान, जो पीवे सब पै मिट जान, जो पीवे सब पै मिट जान। वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर। सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई वीर जी महाराज ने कि दुनिया का कल्याण करना है तो पहले आत्मरस को पियो। किताबें पढ़ने से रोजी बात है, किताबें पढ़ना में तो रोगा कुछ। जब तक भीतर नहीं जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आत्मरस नहीं पियोगे, किसी का क्या अपना नहीं कर सकते, दूसरे का क्या करोगे। आत्मरस पीना बहुत जरूरी है। परमात्मा ने जन्म दिया इसलिए आत्म किस लिए आए, क्या जरूरत नहीं आत्म, इसीलिए दिया है कि परमात्मा ने कहा कि आत्म का भी प्रयोग करो, यही आपको दुनिया से पार रहेगी, तो काफी नहीं पार करती। वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर। सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण। कल्याण कौन कर सकता है? जिसमें विजडम, बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी विजडम जागी। बुद्ध का मतलब है बुद्ध और बुद्ध। बुद्ध का मतलब ये है कि जिसकी विजडम जागी हुई थी वही दुनिया का कल्याण कर सकता है। जो अपनी विजडम में जागी हुई थी दूसरे का क्या करेगा? इसलिए वीर महाराज ने बहुत अच्छी समझ की होगी कि सबसे पहले हम अपनी विजडम को जगाएं तो फिर जाके दुनिया का भला कर सकते हैं। तो विजडम कैसे जागेगी? जो वाइट है उसके साथ मिलकर, जो वाइट है उसके साथ ही मिलकर विजडम जागेगी। वैसे तो विजडम नहीं जागती। तो सबसे बड़ी विजडम क्या है? परमात्मा को इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस वो परमात्मा ही है। इसे सब बात, कोई ऐसी चीज नहीं जो परमात्मा से छुपी हुई है, कोई ऐसी चीज है जो परमात्मा को मालूम ना हो, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन परमात्मा के पास ना हो। तो उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो उसके साथ जुड़ने का एक ही तरीका अपने आत्मा के साथ, अपने आत्मा के साथ जुड़ जाओगे तो परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे। आत्मा के साथ नहीं जुड़ोगे तो परमात्मा के साथ कैसे जुड़ोगे और दुनिया का भला क्या कर पाएंगे? वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर, वीरा आत्म रस को पीकर। सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण, सब दुनिया का कर कल्याण। एक जो सर्वव्यापी, एक जो